अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम उस हमारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बड़ा कंफ्यूज करते हैं हमें। वी टेंड टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस अबाउट द थिंग कि सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब लगाया जाए। सब्जेक्ट कुछ है, वर्ब कुछ है, हमें समझ नहीं आ रही, हमें कैसे पता चलेगा। तो इंशाल्लाह आपकी सारी की सारी परेशानियां होपफुली यहाँ पे एंड हो जाएंगी। इसके बाद आपको मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। क्या सब्जेक्ट हो किस किस्म के वर्ब के साथ जाता है, या फिर वर्ब सब्जेक्ट के साथ जाता है, सब्जेक्ट किसके हिसाब से चेंज होता है, या हमने वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो ये सारी की सारी बातें हम अभी करेंगे। टू स्टार्ट ऑफ, पहली चीज़ सबसे जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हम इन्फ्लुएंस की बात करेंगे ना, बिकॉज आइदर यू चेंज समबडी या यू चेंज योर सेल्फ फॉर समबडी, दो किस्म के चेंजेस हैं। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते। नाउ दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते कि वो वर्ब के साथ सूटेबल हो जाए, ऐसा नहीं करते, बल्कि हम वर्ब को चेंज करते हैं कि हम उसको सब्जेक्ट के काबिल बना सकें। ठीक है, हमने वर्ब को चेंज करना है कि वो सब्जेक्ट के हिसाब से आए। अगर एक्सक्यूज मी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना है, वहां पे हम प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। अब अगर हमारे पास वर्ब सिंगुलर है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने वर्ब को चेंज करना है, हमने सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना। तो ये इन अ नटशेल सारी की सारी कहानी है आपके पास इंशाल्लाह। अब यहाँ पे इस सेशन में आपके पास जो एग्जांपल्स ऐड की गई हैं, उन एग्जांपल्स में ही अगर हम बात करें तो आपके पास पेपर की एग्जांपल को इन्फ्लुएंस में रखा गया है, और उसके अलावा आपकी जो मेजर बुक्स ऑफ ग्रामर हैं उनको नोटिस में रखा हुआ है, ताकि आपको हर एक चीज़ वो बताई जा सके जो आपके लिए बेनिफिशियल है। डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके साथ चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले हमारे पास अब ये सेंटेंसेस हैं। अब द क्वेश्चन इज आइदर द सेंटेंसेस आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये सेंटेंसेस आपके पास पेपर में हैं, यानी कि ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपके पास पेपर में वो आपसे पूछ चुका है। द फर्स्ट सेंटेंस गोज, द रिमेन ऑफ द बॉडी वाज थ्रोन इनटू द सी। द क्वेश्चन अराइजेज हियर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी नीड टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करना है, तो अगर हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, बिलीव मी हमारे आधे से ज्यादा मसले खत्म हो गए हैं। दूसरा स्टेप हमने देखना है यार वो सब्जेक्ट जो आइडेंटिफाई किया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जब हमें ये भी पता चल गया तो तीसरा कोई मसला रह ही नहीं गया कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसके अलावा तो वर्ब कोई होगा ही नहीं। तो यही दो केसेस हैं जिनको हमने जहन में रखना है। अब इस सेंटेंस में भी अगर हम देखें तो द सेंटेंस गोज, द रिमेन ऑफ द बॉडी वाज थ्रोन इनटू द सी। हमें लग रहा है, क्योंकि पढ़ने से पहले एक दफा पढ़ने से द सेंटेंस सीम्स करेक्ट कि ये तो ठीक सेंटेंस है। अब आप में से जिनको पता है उनको पता है यार कि ये सेंटेंस ठीक नहीं है या है, और जिनको नहीं पता दे बी लाइक के व्हाट डज इट मैटर सर, आप हमें बता दें। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज, द सब्जेक्ट वर्ब सीरीज, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बाकी दो सेंटेंसेस भी हम देख लेते हैं। बड़ा ही एक मशहूर सेंटेंस है, 2 and 2 makes 4। अब 2 and 2 makes 4 या make 4, ये कंफ्यूजन आ गई। एंड के साथ दो जो सब्जेक्ट हैं हमारे वो जुड़ रहे हैं, वो एक हैं या वो दो हैं, वो सेपरेट हैं या एक एंटिटी है, हमें पता नहीं चल रहा। जिनको पता चल रहा है उन्हें तो चल रहा है, दे बी लाइक सर ये तो आसान सा है, आगे चलें। तो आगे चलते हैं। द विलेज फोक वर प्रेजेंट। विलेज फोक, ये तो सिंगुलर लग रहा है, फोक्स थोड़ी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम वो कांटों की बात नहीं कर रहे जिनसे हम खाते हैं, ठीक है, ये उनकी बात नहीं हम कर रहे। तो अगेन अगर आपकी थोड़ी बहुत कमांड है तो आपको इस चीज़ का पता चल गया होगा कि वेदर ये सेंटेंसेस ठीक हैं या ठीक नहीं हैं। इसी के साथ अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपका वर्ब एग्री करे सब्जेक्ट के साथ, पर्सन में भी और नंबर में भी, इन दोनों में वर्ब ने एग्री करना होता है सब्जेक्ट के साथ। अब वर्ब सब्जेक्ट आपका हो अगर एप्पल्स, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, तो इज अगर आप लिख देते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। एप्पल्स प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमें प्लूरल वर्ब चाहिए जो कि होता है आर। इज सिंगुलर, आर प्लूरल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह
बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करके बताई जाएंगी, परेशान नहीं होना। अब हमारे पास सबसे बड़ा एरर जो आपके पास आता है वर्ल्ड डूइंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो इश्यू आता है हमारा एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी का। अब एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी क्या है? हम समझते हैं कि वर्ब के पास जो भी चीज है ना उसको कंसीडर कर लें और उसी के हिसाब से हम अपना वर्ब यूज कर लें, और फिर वो मसला आ जाता है। कैसे आता है? हम एग्जांपल्स देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, यहां पे मैंगोज प्लूरल है, जिसके बाद वर्ब आ रहा है या जिसके साथ एग्जैक्टली वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो तो प्लूरल है। और वोज जिनको पता है ये एक सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल के साथ हम सिंगुलर वर्ब क्यों यूज कर रहे हैं? अब द थिंग इज कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में असल सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही हो, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस जा रहा हो हमारा, जिस पे आपका जो भी कहने वाला है वो फोकस आपका दिलाना चाहता हो। अब हम जब इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो द सेंटेंस इज द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। द क्वालिटी, हमारा फोकस वो लेके जा रहा है द क्वालिटी पे। अब क्वालिटी के आगे वो बता रहे किसकी क्वालिटी, तो बेसिकली जो ये हमें किसी के बारे में बताते हैं वो इधर एडवर्ब्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं, और अगर यहां पे नाउन के बारे में बता रहे हैं तो एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अगर इसको मजीद एलेबोरेट भी कर दें तो ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये एक कंप्लीट प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज का तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने देखना नहीं है, प्रपोजिशनल फ्रेज को हमने छोड़ देना है। जहां पे मेन बात हो रही है जो हमारे सेंटेंस की कि व्हाट इज नॉट गुड, अगर इतनी सी बात कर दी जाए कि व्हाट इज नॉट गुड तो हम कहेंगे द क्वालिटी। क्वालिटी हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। जब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसी वजह से आपका वर्ब भी सिंगुलर है, यानी कि ये दरमियान में सारा प्रपोजिशनल फ्रेज हमने छोड़ दिया। द सेकेंड एग्जाम्पल सेम लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल, लेकिन थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, परेशान नहीं हो जाना उससे कि सर ये इतने सारे आ गए तो हम अब किधर जाएं। तो वो सेंटेंस कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ द टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें जी वर्ब किधर है। हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि हमने करेक्शन देखनी है ना वर्ब की देखनी, तो हम इस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमने पढ़ा जी ये वर्ब नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये वर्ब लग रहा है। लग क्या रहा? ये वर्ब है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है? हमारे ज़हन में आया हैज होता है और साथ हैव होता है, ऐसे ही है ना। हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है, तो ये हैज जो यहाँ पे है ये सिंगुलर के तौर पे यूज हो रहा है। अब सिंगुलर है, इसके साथ हमने देखा जो एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी, जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो एरर हमने नहीं करना। वो एरर किस तरह से हो सकता है कि जी बेवरेजेस तो प्लूरल है, फिर बेवरेजेस प्लूरल है, उसके अलावा ये एक चीज, ये दूसरी चीज, ये जनाबे वाला तीसरी चीज, ये तीन चीजें हैं, और तीन सिंगुलर तो नहीं होती ना, तीन तो प्लूरल बन जाती हैं। तो प्लूरल के साथ सर जी हमने हैज क्यों यूज किया है, हैव क्यों यूज हमने नहीं किया? ये अब बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो हमने फिर अपने आप से पूछना है क्या ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, क्या ये कंप्लीट हमारा एक सब्जेक्ट है? क्या ये कोई ऐसा फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे कंप्लीट एक सब्जेक्ट है जिसमें हमारा फोकस जा रहा है? तो द आंसर वुड बी नो। हमारा जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, जो द प्रोमिनेंट तरीन सब्जेक्ट है, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो कुछ आ रहा है यहां तक, वो हमें इंट्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंट्रोडक्शन के बारे में एडिशन कर रहा है कि इंट्रोडक्शन किस चीज का इंट्रोडक्शन। तो हम कहते हैं कि ये कंप्लीट तो सब्जेक्ट ना हुआ, सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। और इंट्रोडक्शन सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली सिंगुलर है, जिसकी वजह से हमारा यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। सेम गोज फॉर द थर्ड सेंटेंस, हिज नॉलेज। नॉलेज तक बात हो गई। ऑफ इंडियन वर्नेकुलर्स इज, दोबारा देख लो यार, ऑफ के साथ
ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाता है। साथ साथ चलो हमें प्रेपोजिशनल फ्रेज का पता चल गया क्या होता है, प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस पे प्रेपोजिशन बेसिकली एक्ट कर रही होती है ना, तो उसको उसका ऑब्जेक्ट कह देते हैं हम। तो प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, इसको हम कह देते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज भी हो जाता है, वो सारी कहानियां बात की हैं, उनको हमने बाद में देखना है। अभी यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है क्योंकि ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। अगर हम अब सिर्फ और सिर्फ इसको देखें तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस में मेन आइडिया, हम मेन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसके नॉलेज की बात कर रहे हैं कि उसका इल्म। अब उसका किस चीज का इल्म, उसको किस चीज का इल्म था, अब वो चीज जो सी है वो मॉडिफायर बन जाती है। वो हमने जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है तो हमने उसको थोड़ा सा बैक एंड पे डाल देना है कि अच्छा यार तू रुक जा थोड़ी देर, हम तेरी तरफ बाद में आते हैं। तो हिज नॉलेज सिंगुलर, इसलिए यहां पे सिंगुलर यूज हुआ। बाकी जो लिखा हुआ है परेशानी का है कि यार कॉमन सेंस वाली बात है, टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। तो एग्जांपल्स और हैं, द स्टेट, फिर वही बात है, स्टेट के बाद देख लो प्रेपोजिशन आ गई, और यहां तक कहां तक जा रही प्रेपोजिशन, वॉज तक आ रही है, यहां तक ही खत्म हो गई। ओके सॉरी माय बैड। तो प्रेपोजिशन हमारी जो है वो आ गई, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। प्रेपोजिशनल फ्रेज नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं या वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, तो हमने उस चक्कर में नहीं पड़ना। हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज को कहना भाईजान जरा थोड़ा सा साइड पे हो, हमें करेक्ट वर्ब चूज कर लेने ने। आप देखेंगे जी हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वर्ब भी हमने सिंगुलर ही यूज करना है, और मुबारक हो, एक नंबर आपका एमडी कैट में पक्का हो गया इंशाल्लाह, टेंशन खत्म, कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक eruptions takes place, we should see a grand sight. इफ इट वर्ब पॉसिबल, अब यहाँ पे इट के साथ वर्ब हमने जो यूज किया वो सबजंक्टिव है। सबजंक्टिव वर्ब का मतलब होता है कि आपके मूड्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे विशेज या एक्सपेक्टेशंस या उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में परेशान नहीं होना कि इट के साथ वोज आता है। वोज ही आता है जब हम अनरियल सिचुएशंस की बात कर रहे हो, तो हम प्लूरल वर्ब यूज कर लेते हैं, ठीक है, परेशान नहीं हो जाना। तो यहां पे भी आपका ये रूल आ जाता है। अब ये सारे आपको जो रूल्स साथ साथ बताए जा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शंस ऑफ द रूल्स हैं, क्योंकि हमारे लेक्चर का नाम क्या है कि आज हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है। हमने इसको समझ लेना है कि अच्छा जी सब्जेक्ट वर्ब की गेम इस तरह से होती है। अब उस गेम के सारे जो पत्ते हैं, बेसिकली जो कार्ड्स हैं, उनको अनफोल्ड हम बाकी के सेशंस में इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो एक्सप्लेनेशंस को, अपनी एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।